हर एक ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में एक नाम कॉमन ज़रूर होता है, वो है चंद्रताल लेक। मेरी भी ये ड्रीम डेस्टिनेशन थी और काफ़ी सालों तक ट्राई करने के बाद इस साल फाइनली मुझे मौका मिला इस लेक को विज़िट करने का, वो भी दिल्ली से सिर्फ 3 दिनों में। चलिए लेकर चलते हैं आपको इस बेहद खूबसूरत सफ़र पे और आपको बताते हैं कि हमारी ये जर्नी कैसी रही। एंड वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। आज है लॉन्ग वीकेंड, 15 अगस्त आ गया है और लॉन्ग वीकेंड पड़ा है जिसमें 3 दिन की छुट्टी है मेरी। लाइक ऑल ऑफ यू, मैं भी सोच रही थी कि कहीं का प्लान बना लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स आई एम अ माउंटेन लवर, मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं माउंटेन छोड़ के कहीं और जाऊँ। लकीली मुझे एक एजेंसी मिली इंस्टाग्राम पे जो कि चंद्रताल का ट्रिप 3 दिन में करा रही थी। जी हाँ, आपने सही सुना। मुझे लगा था कि चंद्रताल का ट्रिप हमेशा 7 या 8 दिन का ही होता है, क्योंकि स्पीति जब करते हैं तो स्पीति वाले सर्किट पे पड़ता है वो, बट नहीं, आई वॉज रॉन्ग। एंड 3 दिन में भी चंद्रताल किया जा सकता है, जो मैं आज करने जा रही हूँ एक्सपीरियंस, और आपको भी लेकर चलूँगी अपनी जर्नी में। फिलहाल छोटी मोटी डिटेल्स में आपको बता देती हूँ। ये ग्रुप ट्रैवल है, एजेंसी का नाम है द घूमो, और इस ट्रिप की कॉस्टिंग मुझे पड़ेगी 8000 रुपीज़। और यहाँ मुझे दिल्ली में कश्मीरी गेट से पिक किया जाएगा अलॉन्ग विथ ऑल द ट्रैवलर्स, और हम पहले जाएंगे मनाली। कल हम पहुंचेंगे मनाली में एक नाइट का स्टे लेके देन हम निकलेंगे चंद्रताल, और चंद्रताल में हम करेंगे 1 नाइट स्टे भी। बने रहिएगा इस ब्लॉग में, मैं आपको पूरी जर्नी पे लेके चलूँगी और दिखाऊंगी अपने साथ चंद्रताल। मैं टेम्पो ट्रैवलर में आ चुकी हूँ, बस अभी यहाँ से हम निकलने वाले हैं। पूरे 50 लोग हैं और 2 ट्रैवलर जा रहे हैं यहाँ से। आया तो उसके सामने खोलना। इट्स फुल मीन्स लोग जा रहे हैं, और इट्स मानसून सीजन, फिर भी इतने सारे लोग हो गए। आई एम सरप्राइज्ड। मेरा ये ग्रुप ट्रैवल था, जैसा कि मैंने आपको बताया। जनरली क्या होता है, जब मैं सोलो होती हूँ और मुझे कोई ऐसी जगह जानी होती है जो काफ़ी दूर होती है, जहाँ की कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आ सकती है अगर आप अकेले जाओगे तो मैं उस केस में ग्रुप ट्रैवल प्रेफर करती हूँ। इससे काफ़ी हद तक मेरा टाइम बच जाता है एंड ऑल्सो मेरी कॉस्टिंग भी सेव हो जाती है। ये ट्रैवल हमने अगस्त के मिड अगस्त में किया था, जब काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी मनाली में। टचवुड हमारा पूरा ट्रिप स्मूथ गया था। हमें बस थोड़ी लैंडस्लाइड्स और काफ़ी ट्रैफिक का सामना करना पड़ा था, बट अदरवाइज इट वाज फाइन। हेलो जी, अभी दोपहर के 12 बज गए हैं, बट अभी भी हम लोग मनाली नहीं पहुँचे हैं। रीज़न, लॉन्ग वीकेंड था, तो आप जाम देख लो यहाँ पे मनाली की साइड जाने का। पिछले 2 घंटे से हम लोग इसी रोड पे है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। आई थिंक 1 वे बना रखा है ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। अभी लगेगा कुछ 2 घंटे और हमको मनाली पहुंचने में यहाँ से। अभी हमने मंडी क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद मनाली पहुंच के फिर आपको बताते हैं हमें कितना टाइम लगा, और फिर आपको मिलते हैं मनाली में। हाय एवरीवन, आफ्टर लॉन्ग टायरिंग जर्नी हम लोग फाइनली अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। अभी हमें मनाली में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा डे 1 का स्टे मनाली रहने वाला था। एंड ऑल्सो हम करने वाले थे जोगनी वाटरफॉल्स, जो कि हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ ट्रैफिक सिचुएशन हेयर, क्योंकि ये 15 अगस्त का वीकेंड था एंड प्लस बारिश का सीज़न है। मल्टीपल लैंडस्लाइड्स थी रास्ते में, हमें बहुत टाइम लगा, बहुत लंबा जाम था एंड 25 घंटे लगे मनाली आने में, जो कि शायद आप 9 या 10 घंटे में पहुंच जाते हो वॉल्वो से नॉर्मल डेज़ में। आज वही जर्नी मैंने 25 घंटों में कंप्लीट की है। फिलहाल अभी मैं आपको मनाली की होटल के बारे में बता देती हूँ, एक रूम टूर दे देती हूँ हम कहाँ पे रुके, बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी जो हमें अभी तक की हॉस्पिटैलिटी लगी है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ। 5/5 रेटिंग्स। अगर आप कभी मनाली आते हो तो आप इस होटल को बुक कर सकते हो। होटल का नाम है द हिलस्टोन होटल। दिस इज़ आई थिंक अ न्यू प्रॉपर्टी। मैं आपको रूम टूर दे देती हूँ। लेट मी जस्ट शो यू फ्रॉम द एंट्रेंस। दिस इज़ द एंट्रेंस। आप देख सकते हो यहाँ पे बाहर भी आपको व्यूज़ देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी रात है। ये हमारा रूम है। यहाँ से आप एंटर करोगे तो आपको सबसे पहले राइट हैंड साइड पे ही वॉशरूम मिल जाएगा, जो कि काफ़ी स्पेशियस है एंड गीज़र वगैरह सब दिया हुआ है। एंड अगर आप देखो टॉयलेटरीज वगैरह भी दी हैं, टावल्स भी दी हैं, प्लस नॉर्मली जो होटल्स में नहीं देते हैं स्लीपर्स भी दी हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा ये बड़ा सा ड्रेसिंग टेबल, यहाँ पे आप रेडी हो सकते हैं। दिस इज़ बेड।
यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस है और यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो, लगेज रख सकते हो। ये ब्लैंकेट भी दिया हुआ है एक्स्ट्रा इन केस इफ यू फील कोल्ड, और टीवी दिया है। एंड अभी हम लोगों का लगेज थोड़ा सा बिखरा हुआ है, तो पार्डन मी फॉर दैट। यहाँ पे सोफ़ा सेट है एक, प्लस यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट 3 दिए हैं दोनों बेड के साइड और इस तरफ भी, प्लस एक बहुत ही अच्छी सी बालकनी है। मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी का व्यू। सो दिस इज़ बालकनी। यहाँ पे भी आपके बैठने के लिए चेयर्स दी हैं एंड प्राइवेट काइंड ऑफ करने की कोशिश की है क्योंकि यहाँ पे पार्टीशन है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो शायद ये स्टार्स दिख रहे हैं और वो माउंटेन है। सो मॉर्निंग का व्यू काफ़ी अच्छा होता है, बट हमें क्योंकि सुबह बहुत ही जल्दी निकलना है, आई डोंट नो मॉर्निंग में आपको कितना दिखा पाऊँगी। और इस होटल की प्राइसिंग अभी तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती बिकॉज़ मैंने ये ग्रुप बुकिंग में बुक किया है एंड सब कुछ हमारा जो टेक केयर किया है वो हमारी ट्रैवल एजेंसी द घूमो जो मैंने आपको बताई थी उसने किया है। सो अभी मेरा जो पैकेज है वो 8000 है, जिसमें 1 नाइट का स्टे मेरा मनाली में है एंड 1 नाइट हमारा कैंप है चंद्रताल में, जो कि कल हम रुकेंगे। सो आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली कॉस्टिंग आपको 3 से 3500 पड़ने वाली है पर रूम यहाँ पे, जो मुझे ऐसा लग रहा है। अदरवाइज़ मैं आपको पूछ के नीचे डाल दूँगी इसकी एक्चुअल जो प्राइसिंग है। अब बस हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा डिनर करते हैं और फिर सोएंगे और सुबह जल्दी उठेंगे अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन चंद्रताल के लिए। सो सरप्राइजिंगली इतनी अच्छी प्रॉपर्टी की कॉस्टिंग जो अभी मुझे गूगल पे दिखा रही है वो है 1500 रुपीज़ पर नाइट। सो मस्ट विजिट है ये। आप जब भी मनाली जाएं यहाँ पे ज़रूर अपना स्टे बुक करें बिकॉज द हॉस्पिटैलिटी वाइज ऑल्सो इट वॉज सो गुड, प्लस द व्यू वॉज अमेजिंग, फूड वॉज अमेजिंग, सब लोकल्स ने अरेंज किया हुआ था एंड आई थिंक दिस इज़ अ न्यू प्रॉपर्टी, इस वजह से इनकी कॉस्टिंग इतनी कम है अभी। सो अगर आप मनाली जाएं, ये पड़ता है पूर्वा रोड पे, तो डेफिनेटली इट्स अ मस्ट ट्राई, आप यहाँ ज़रूर स्टे लें। जितनी ज़्यादा चंद्रताल लेक खूबसूरत है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है मनाली से चंद्रताल जाने वाले ये रास्ते। सो गाइस अभी हमने पहला ब्रेक लिया है अपना मड़ी करके एक जगह है गुलाबा से आगे वहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि मेरा इतना बड़ा पोपट हुआ है फिर से लाइफ में। मैं लास्ट टाइम भी मनाली आई थी एंड यू हैव सीन दैट ब्लॉग जिसमें मैंने बोला था मैं अटल टनल जाऊंगी एंड दैट डे अटल टनल वाज क्लोज क्योंकि स्नोफॉल हो रही थी। सो मैं नहीं जा पाई थी एंड टुडे ऑल्सो गेस व्हाट हैपेंड, अटल टनल इज़ क्लोज्ड अगेन क्योंकि लैंडस्लाइड हो रखी है यहाँ पे। सो बेसिकली हम रोहतांग पास के रास्ते में हैं और अब रोहतांग पास से जाएंगे, बट वुड से व्यूज़ के मामले में तो आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड। अटल टनल जाते तो वहाँ कुछ दिखता भी नहीं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया व्यूज़ बहुत ही सुंदर है। ये देखिए ऐसा लग रहा है सामने कि दिस इज़ नॉट इंडिया, दिस इज़ सम स्विट्ज़रलैंड और समथिंग एल्स बिकॉज बहुत बहुत सुंदर व्यूज़ हैं। और यहाँ पे इतने सारे ढाबे हैं मड़ी में, बस यहाँ पे थोड़ी देर रुक के कुछ खा के और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे चंद्रताल। मनाली से तकरीबन 2 से 3 घंटे की रास्ते आपको बहुत ही स्मूथ मिलेंगे, बहुत खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। फिर एक जगह आती है ग्रमफो जहाँ से ऑफ रोडिंग शुरू होती है। भाई अभी चंद्रताल तक जाने का जितना भी अच्छा रास्ता था ना सब खत्म, यहाँ से अब शुरू होती है ऑफ रोडिंग। यहाँ से कितना दूर है? हाँ 80 किलोमीटर, पूरा 80 किलोमीटर ऐसे ऑफ रोडिंग चलेंगे। पूरे अब 80 किलोमीटर तक हमें ऐसे ही चलना है। अभी इससे पहले के रास्ते तो ऐसे थे जैसे लद्दाख में बने हुए हैं, प्रॉपर रोड BRO के। यहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं आता है। अब जैसे मनाली से आई थिंक आप गुलाब ही क्रॉस करेंगे मनाली के बाद आपका सारे नेटवर्क चले जाएंगे। और चंद्रताल में भी जब कैंप साइट है वहाँ पे भी कोई नेटवर्क नहीं होंगे। सो यहाँ पे लोग ऐसे वॉकी टॉकी के थ्रू बात करते हैं।
आफ्टर ग्रम्फू रोड्स कंडीशन वर वेरी बैड बट मैनेजेबल था एंड लोग बहुत सारे लोग अपनी जिप्सी और कार लेकर भी गए थे वहाँ पे, बाइक्स वगैरह भी चल रही थी, बट हमें लगभग 6 घंटे और लगे थे इस रोड को पूरा क्रॉस करने के लिए। इसी रूट पे दी फेमस चाचा चाची ढाबा भी पड़ता है जहाँ पे हमने स्टॉप लिया था और वहाँ पे हमने उनकी फेमस राजमा चावल कढ़ी चावल ट्राई भी किए थे। सो अभी हम लोग चंद्रताल लेक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पार्किंग है चंद्रताल लेक की और यहाँ से तकरीबन हमें 500 मीटर और चलना है एंड बहुत ही अच्छा वेदर है, अभी पूरा क्लियर है एंड आई होप लेक पे भी वाटर हमें पूरा क्लियर दिखे। दो थिंग्स, एक तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी लग सकती है, सो थोड़ा हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें पूरी जर्नी में, और जो भी है अपने साथ जैकेट ज़रूर कैरी करिए क्योंकि अगर आपको लग रही है कि ये धूप है पर धूप नहीं है, जो हवा है वो ठंडी है तो आपको ठंड लग सकती है। सो ये दो बातें हैं और अभी बस यहाँ से चलते हैं हम लोग चंद्रताल लेक का जो लास्ट का पैच है वो कंप्लीट करते हैं एंड देन आपको मिलते हैं चंद्रताल लेक में जाने से पहले कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने, जैसे झील में आपको नहाना तैरना एकदम मना है एंड यहाँ पे आप प्लीज़ अगर आ रहे हैं तो साफ़ सफाई रखें और किसी भी तरीके का अल्कोहल का कंजम्पशन ना करें। यहाँ पे बहुत ही रिस्की हो सकता है एंड ऑल्सो इसकी जो मान्यता है वो देवी देवताओं से जुड़ी है, सो इनको देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं अगर आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे आके करते हैं। सो इट्स अ वेरी सीक्रेट लेक जिसको इसी तरीके से आप विज़िट करें। इस प्लेस को यहाँ के जो लोकल हैं, इस लेक को वो लोग पूजते हैं। यहाँ की ये मान्यता ये भी है कि धर्मराज युधिष्ठिर को यहीं से स्वर्ग की एंट्री मिली थी और एज पर लोकल्स यहाँ पे रात को फेरीज भी विजिट करने आती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा पवित्र लेक है ये, मिस्टीरियस लेक है। यहाँ पर जब भी आप ट्रैवल करें तो प्लीज़ बी माइंडफुल। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ चंद्रताल के बेहद खूबसूरत व्यूज़। ये बात सच थी कि चंद्रताल लेक दिन में अपने कलर्स चेंज करती है। हमने खुद वहाँ पे 2 से 3 शेड्स एक्सपीरियंस किए थे क्योंकि ये स्टिल वाटर लेक है। आसपास के लैंडस्केप इतने ब्यूटीफुल हैं, कलरफुल हैं। जब जब उनका रिफ्लेक्शन इस वाटर पे पड़ता है उसके कलर्स चेंज होते हैं। ये प्लेस ऐसी है ना कि आपको यहाँ पर जब आप जाओगे तब आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो आप कहीं किसी और जगह से कंपेयर नहीं कर पाओगे। सो गाइस, आफ्टर स्पेंडिंग अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स अब हम वापस जा रहे हैं यहाँ से। पानी का कलर जैसे जैसे डे लाइट चेंज होती है वैसे वैसे चेंज होती है। इसकी बात बिल्कुल नहीं सुननी है, ठीक है? चंद्रताल आओ, मस्त जगह है भाई। हमें जल्दी लेके जा रहा है वरना हम आधा घंटा और रुक सकते थे यहाँ पे। आधा घंटा रुक के क्या करना है यहाँ पर? देखो पानी है, अच्छा, नेचर है। दिन में कितनी बार कलर चेंज करता है दर्शकों को? अब ये नहीं पता मेरे को, पर शेड एक ही रहता है। देखो टर्कोइश हो जाता है, ग्रीन और ब्लू के शेड में रहता है मेनली, तो ग्रीन और ब्लू के शेड में रहता है। तुम्हें कितने दिखे? मैंने आई थिंक एक ही देखा है। ब्लू के शेड तो दिख रहे हैं, हाँ, ब्लू के शेड्स दिख रहे हैं। यस, एंड देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ पिंक आल्सो पैचेस पे। सो बस यही था अभी चंद्रताल का। इस अभी हम लोग अपने टेंट्स में हैं और हमारी एक फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई है सडनली। इसको माउंटेन सिकनेस हिट की है। तो ये हमारे जो ट्रिप लीडर हैं अक्षत और क्या नाम है तुम आपका? ऋषभ। ओके ऋषभ, आधे ब्लॉग में हूँ मैं, ठीक है? सॉरी ऋषभ। ओके, सो दे आर सेइंग कि लहसुन, कच्चा लहसुन खाने से और कच्चे लहसुन का पानी पीने से आपकी ये माउंटेन सिकनेस कम हो जाती है। सो अभी हमने इसको ये दिया है। हाउ आर यू फीलिंग शेरिन? I'm feeling better after this. लिटिल बेटर। तालिया 5 मिनट में लड़की सही हो गई है और थैंक्स टू अवर ट्रिप लीडर अक्षित, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग। सो अभी खाने में यहाँ पे जो बना है वो है मिक्स दाल और मिक्स सब्जी और अचार और सेवई भी है मीठे में।
बस यही बेसिक सी चीज़ें मिलती है यहाँ पे। अगर आप इतनी हाइट पे आ रहे हो तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर मत आना। और मैंने आपको टेंट्स भी दिखा दिए हैं। टेंट्स भी बहुत ही बेसिक हैं, बस अटैच वॉशरूम है और ब्लैंकेट्स वगैरह दिए हैं। नो इलेक्ट्रिसिटी नथिंग। आज रात हम ऐसे ही बिताने वाले हैं विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे वापस मनाली। अब चंद्रताल के बेस कैंप की एक और ख़ास बात है, जब आप यहाँ पर नाइट स्टे लेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत हाई चांसेस हैं कि मिल्की वे देखने को मिल जाए। और हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी, डिस्पाइट हैविंग द मॉनसून सीज़न हमें स्काई इतना क्लियर मिला उस रात को कि हम सब ने अपनी आँखों से मिल्की वे देखा और उसको कैप्चर किया। यहाँ पे मैं उसके कुछ शॉट्स लगा रही हूँ आपके। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो मैं हूँ इस टाइम चंद्रताल लेक के बेस कैंप में, और आप मेरे पीछे जो देख रहे हो ये है हमारे कैंप जहाँ हमने राइट में स्टे लिया था। ये जगह चंद्रताल से 3 किलोमीटर पहले पड़ती है एंड यहीं पे सबको स्टे करना अलाउड है। सो मैं आपको एक बार टेंट्स के अंदर का वो दिखा देती हूँ क्या क्या एमिनिटीज़ हमें मिली थी। बेसिकली बहुत ही बेसिक एमिनिटीज़ के साथ ये टेंट प्रोवाइड किया था। ओनली 1 लाइट जो कि 2 घंटे के लिए आई थी, अटैच वॉशरूम एंड बेड्स, दैट्स इट। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ माई कैंप, और ये है हमारा अंदर से। यहाँ पे हमने स्टे लिया था, हम 4 लोग थे, शेयरिंग रूम था। सो 2 बेड और 2 बेडिंग लगाई थी एंड यहाँ पे एक अटैच वॉशरूम दिया गया था जो कि इसी के साथ आता है। सो सुबह सुबह अभी हम लोग कैंप के बाहर ही वेट कर रहे थे, तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा आगे चल के देखा जाए कि आसपास क्या है। सो बस अभी हम लोग थोड़ा सा वॉक करके आगे आए हैं एंड कहा जा रहा है कि यहाँ पे सामने एक रिवर फ्लो कर रही है, क्योंकि हमें आवाज़ें आ रही हैं उसकी। सो वी आर चीजिंग रिवर, और चलिए आपको भी दिखाते हैं कैंप के आसपास का क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। गाइस लुक एट दिस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ पे कुछ नहीं है, हमें आसपास सिर्फ पहाड़ है, माउंटेन्स है और एक प्यारी सी रिवर है। इसको वैसे बाय द वे चंदा रिवर भी बोलते हैं। सीरियस फाइनली चंद्रताल से जाते जाते मेरा अटल टनल क्रॉस करने का सपना भी पूरा हो गया था। सो इसी के साथ हम लोग वापस से आ चुके हैं मनाली। आप मेरे पीछे देख रहे हो अटल टनल, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वापस आते टाइम हम लोग अटल टनल से आएंगे। सो इसी के साथ ये चंद्रताल की जर्नी भी अब ख़त्म होती है। इसके बाद हमारा यहाँ से दिल्ली के लिए डिपार्चर होगा, लंच करके निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। और विद दिस आई एंड दिस व्लॉग। बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और मैंने अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए ट्राई किया है इसमें। आपको कैसा लगा व्लॉग बताइएगा ज़रूर, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। I would be long gone by